नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वो ये कि अब लाभुकों के खातों में राशि आनी शुरू हो गई है। जो महिलाएं लगातार और बेसब्री से इंतजार कर रही थी और जानना चाह रही थी कि आखिर उनके खाते में हेमंत सोरेन सरकार कब पैसे भेजेगी, तो इस बीच बहुत राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि अब लाभुकों के खातों में पैसे आने शुरू हो गए हैं। हालांकि जो अपडेट है कि 16वीं किस्त की राशि ही महिलाओं के खातों में भेजे जा रहे हैं। 17वीं किस्त को लेकर के जो चर्चा थी कि हेमंत सरकार एक मुश्त यानी 5,000 रुपए भेजेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। केवल एक ही किस्त की राशि लाभुकों के खातों में भेजी जा रही है। 17वीं किस्त को लेकर के जो अपडेट है वो कहा जा रहा है और संभावनाएं जताई जा रही है कि फिलहाल तो ऐसा कोई आधिकारिक डेट नहीं सामने आया है कि कब उनके खाते में पैसे भेजे जाएंगे जो लाभुक है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि क्रिसमस से पहले या फिर नए साल के मौके पर हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे। नए इस पर्व के मौके पर उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि राज्य सरकार खासतौर पर पर्व त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए ही महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम करती है। और 2 दिन बाद ही क्रिसमस का पर्व है और इस बीच लाभुकों के खातों में पैसे भी आने लगे हैं और नए साल आने में भी महज 5 दिन ही बच गए हैं। तो इस लिहाज से भी ये कहा जा रहा है कि जो दिसंबर महीने की जो बकाया राशि है वो भी जल्द ही लाभुकों के खातों में भेज दी जाएगी। हालांकि अभी जो अपडेट ये क्लियर सामने नहीं आया है कि कौन कौन से जिले में राशि ट्रांसफर की गई है। जैसे ही ये अपडेट सामने आएगी हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कितने लाभुकों को इस बार राशि आवंटित की जा रही है, यानी कि जो नवंबर महीने की किस्त ही भेजी जा रही है महिलाओं के खातों में, वो कुल 50 लाख महिलाओं के खातों में भेजे जाने के बाद सामने आ रही है। तो आप देखिए कि जो महिलाएं लगातार हमारे वीडियोस पर जब हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट साझा करते हैं उस पर कमेंट करती हैं कि आखिर हमारे खाते में पैसे कब आएंगे, और अगर जिनके खाते में पैसे आ गए हैं लेकिन उनके मोबाइल फोन पर किसी तरह का कोई एसएमएस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये राशि केवल उन्हीं महिलाओं के खातों में जा रही है जिनका डीबीटी अकाउंट सक्रिय है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, राशन कार्ड में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, और तो और जिनका आवेदन का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हीं के खाते में यह राशि ट्रांसफर की जा रही। लेकिन इस बीच जिनके खातों में क्रेडिट हो रही है राशि, उनके मोबाइल फोन पर मैसेज भी आ रहा है, लेकिन कई ऐसी महिलाएं जिनके मोबाइल फोन पर मैसेज भी नहीं आ रहा है, तो वो कैसे चेक कर सकती हैं कि उनके खाते में पैसे आए कि नहीं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आपको क्या प्रोसेस करना होगा, कैसे आप जान सकती हैं कि आपकी किस्त जो है आपके खाते में आई कि नहीं। तो सबसे पहले आपको मैया सम्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर लॉगिन करके आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है उसमें जाकर के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप किस्तों की जांच कर सकेंगे कि आपकी जो स्थिति है वो क्या है, आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं, वो आपको वहां पर स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। और अगर इसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपनी बैंक पासबुक को अपडेट करा सकती हैं या नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर भुगतान की स्थिति जांच कर सकती हैं। इसके अलावे आजकल क्योंकि नेट बैंकिंग का जमाना हो गया है, तो आप फोन पे जीपे पर जाकर के भी चेक कर सकती हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं। आपको बता दें कि विधानसभा में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो इस दौरान अनुपूरक बजट में मैया सम्मान योजना को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई और इसके ठीक 15 दिन बाद ही यानी कि आज से लाभुकों के खातों में पैसे आने भी शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर हमने बताया कि 50 लाख महिलाओं के खातों में राशि भेजी जानी है और यह राशि भेजने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने कर दिया है। कई लाभुकों के खातों में पैसे आ भी गए हैं और कई महिलाओं के खातों में पैसे आने अभी जो प्रोसेस है वो जारी है, क्योंकि सत्यापन का काम इस बीच चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि कई जिलों में अभी भी सत्यापन का काम पूरा नहीं हुआ है, इस लिहाज से उन जिलों में पैसे भेजने का काम नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही सत्यापन का काम पूरा करा लिया जाएगा, सभी लाभुकों के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे, क्योंकि जब हमने इससे पहले अपने दूसरे पहले वीडियो में जानकारी साझा की थी, उस दौरान बताया था कि जो अपडेट सामने आई है कि सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है और यह राशि दिसंबर महीने तक की राशि आवंटित की गई है। यानी कि जो खबरें आई थी कि एक साथ लाभुकों को 5,000 रुपए भेजे जाएंगे, लेकिन इस बार जो राशि भेजी जा रही है वो केवल 2,500 रुपए यानी कि नवंबर महीने की राशि ही, और अभी भी दिसंबर महीने का जो राशि है वो भुगतान नहीं किया गया है। तो जो भी अपडेट आएगी 17वीं किस्त को लेकर के हम आपको जरूर साझा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि देखिए
सत्यापन का काम इसलिए भी शुरू हुआ क्योंकि जब मैया सम्मान योजना साल 2024 अगस्त महीने में शुरू की गई, उस दौरान योजना के तहत केवल 1000 रुपए राशि ही महिलाओं के खातों में भेजी जाती थी। लेकिन जैसे ही राशि में बढ़ोतरी की गई 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए, तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के मामले सामने आए और उस दौरान कई ऐसी महिलाएं थी जो सरकारी कर्मचारी थी, सरकारी योजनाओं का लाभ पहले से ले रही थी, वैसी महिलाएं भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही थी और कई ऐसी महिलाएं और पुरुष भी सामने आए जो दूसरे राज्यों से यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल के भी लोग सामने आए जो अवैध तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे। लेकिन फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद सरकार सख्त हुई और फिर सत्यापन का काम शुरू किया गया, जिसके बाद ही फर्जीवाड़े की छटनी होनी शुरू हो गई और जो आंकड़ा था पहले जब स्टार्टिंग की बात करें योजना के तहत कुल 60 लाख के करीब ये आंकड़ा था लाभुकों की संख्या, जो अब घटकर 50 से 52 के करीब आ गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कई ऐसी युवतियां हैं जो योजना का लाभ लेना चाह रही। जैसे ही ये खबर सामने आती है कि लाभुकों के खातों में पैसे आने शुरू हो गए, तो जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं वो ये सोचती हैं कि काश हमें भी योजना का लाभ मिलता तो हमारे खाते में भी पैसे आते। क्योंकि आप देखिए कि नए आवेदनों को भरने को लेकर के कोई भी अपडेट सामने नहीं आया। हालांकि इससे पहले जब दुमका में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उस दौरान कैंप लगाया गया और शिविर कैंपों में नए आवेदनों को भरा जा रहा था ऑफलाइन माध्यम से। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से अभी भी भरे जाने की खबर सामने नहीं आई, क्योंकि इस बीच जो खबर आई थी कि जो मैया सम्मान योजना का आवेदन भरा जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, वो पोर्टल ही बंद पड़ा हुआ है तकनीकी खामियों की वजह से। लेकिन जैसे ही तकनीकी खामियों को दूर कर लिया जाएगा, ऑनलाइन आवेदनों की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद कई ऐसी जो योग्य महिलाएं हैं, युवतियां हैं जो योजना का लाभ नहीं ले सक रही हैं, वे इसके लिए योग्य हो जाएंगी और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, आवेदन कर पाएंगी और योजना का लाभ लेंगी। क्योंकि आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ज्यादातर सुदूरवर्ती इलाकों में जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे हैं, आर्थिक रूप से बेहद ही कमजोर हैं, उन्हें सशक्त बनाने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई। इस बीच जब खबर सामने आई कि जब 1.5 साल का इस योजना का हो गया, उस दौरान कई महिलाओं ने ये भी जानकारी साझा की कि हम इस योजना के जरिए जो पैसे आते हैं खाते में, उससे हम स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं, अपने लिए नया बिजनेस स्टार्टअप करें, चाहे वो मुर्गी पालन हो, अंडा उत्पादन हो, मछली पालन हो, तमाम तरीके के जो स्वरोजगार से जुड़ सके, उनसे वो जुड़ रही हैं और सशक्त बन रही है और अपने घर को मजबूती से चला पा रही हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, हमने आपको बताया कि 16वीं किस्त की राशि ही महिलाओं के खातों में भेजे जा रहे हैं। कुल 50 लाख महिलाओं के खातों में राशि भेजी जानी है, लेकिन अभी पूरा डेटा सामने नहीं आया है, कौन से जिले में कितने लाभुकों को पैसे भेजे गए हैं। जैसे ही ये अपडेट सामने आएगा वो भी हम आपके साथ बताएंगे। इसके अलावा हमने बताया कि कौन से जिले में सबसे अधिक लाभुकों की संख्या है, वो गिरिडीह जिला है, जहां पर सबसे अधिक मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाएं हैं जो योजना का लाभ ले रही हैं। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि जो युवतियां हैं जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं और योजना का लाभ लेना चाह रही, लेकिन वे इससे वंचित रह जा रही, तो इसके लिए कब पोर्टल को स्टार्ट किया जाएगा ताकि वे नए आवेदनों को भर सके ऑनलाइन माध्यम से और योजना का लाभ ले सके। तो कुल मिलाकर देखिए, अब महिलाओं के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि नया साल आने वाला है, महज 7-8 दिन बच गया है और इस बीच कई लोग पिकनिक मनाने भी जाते हैं और महिलाओं के खातों में पैसे आ जाने से वे अपने परिवारों के साथ घूमने फिरने जा सकती हैं। और कई ऐसी महिलाएं भी होंगी जो क्रिसमस भी मनाती होंगी, उनके खाते में भी अगर पैसे आए होंगे तो वो अपना पर्व त्योहार मना सकती, क्योंकि खासतौर पर हेमंत सोरेन सरकार इस पर्व त्योहार को मद्देनजर रखते हुए ही महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम करती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि डेटा जैसे सामने आएगा कि कौन से जिले में सबसे पहले राशि भेजे जाने का काम पूरा कर लिया गया है, 24 जिलों में कब तक यह राशि भेजी जाएगी, पूरा अपडेट हम आपको दूसरे वीडियो में देंगे। फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत। हमारा नाम है श्रेया रतन, आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया।